तो आज हम बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा जीतो के बारे में। कल मैंने वीडियो बनाया था आपका टाटा का हाल में ही लॉन्च किया गया है टाटा एस प्रो। तो उसके ही टक्कर का है दोस्तों महिंद्रा जीतो। बहुत कोई का पसंद होगा टाटा, किसी का महिंद्रा, किसी का कैरी गाड़ी जो मारुति सुजुकी की आती है, या अशोक लेलैंड। ये अपना अपना चॉइस है दोस्तों। तो चलिए आज डिटेल में हम जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, जो कि महिंद्रा जीतो बहुत ही पुराना गाड़ी है, जो कि सबका भरोसा अच्छे तरीके से ये जीता हुआ है। आज भी अगर आप मंडी में चलोगे या फिर रोड में कहीं भी देखोगे, या सब्जी मंडी हो गया या फिर पोल्ट्री फार्म में, इसको जाली से बना करके इस गाड़ी को मॉडिफाई करके तो इसमें मुर्गी सब ले जाने का भी काम क्या करते हैं। कारण क्या है कि इस गाड़ी का जो माइलेज है आपका वो अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद ये रिलायबल गाड़ी है, ज़्यादा खर्चीला गाड़ी नहीं है। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अगर आप खुद का काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आपके पास महिंद्रा जीतो है, तब तो आपके लिए बेस्ट है। ये वीडियो आप जरूर देखें। या फिर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपना नया धंधा रोजगार कम से कम लागत लगा करके हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप बेस्ट, ये आपके लिए बेस्ट गाड़ी होगा, जो कि आपके कम बजट में भी होगा। ये ऑटो जो 3 चक्का ऑटो होता है उससे थोड़ा ऊपर और छोटा हाथी से नीचे, मतलब मिड रेंज का ये बेस्ट आपके लिए ये गाड़ी होगा दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो पेलोड कैपेसिटी है वो आपको 715 केजी में आपको देखने को मिल रहा है। 715 केजी का आप इसमें पेलोड लेकर के, वजन माल लेकर के जा सकते हैं, कोई भी माल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो जीवीडब्ल्यू, जो कि ग्रॉस व्हीकल वेट, जो गाड़ी का टोटल वजन है वो आपका 1450 है, और एक वेरिएंट का जो कि 1605 है। ये आपके वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें 3 वेरिएंट महिंद्रा की तरफ से लॉन्च किया गया है। एक सीएनजी वेरिएंट है, दूसरा आपको पेट्रोल मिलेगा और तीसरा डीजल है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो आउटपुट दे रहा है, पावर आउटपुट, वो आपको 17.3 किलोवाट का आपको पावर आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा पावर है दोस्तों। इसमें आप अगर 715 का आपको पेलोडिंग मिल रहा है तो आप आराम से 1 टन 1200 1300 डबल इसका 1400 लेकर के आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। ऐसे भी सभी कोई को पता होगा जो महिंद्रा का कस्टमर पहले से, महिंद्रा का गाड़ी या फिर टाटा या कोई भी सब चीज की गाड़ी, ये सब दबती नहीं है दोस्तों। जितना का पासिंग रहता है उसका डबल लोड आप लेकर के जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो तेल का कैपेसिटी है वो आपका 20 लीटर का फुल टैंक देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये 4 टायर का गाड़ी होगा आपको दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात कि इसका माइलेज क्या है। इसका एवरेज माइलेज दोस्तों आपको 20-21 का अप्रोक्स निकल के आएगा। और इसका जो बॉडी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो डेक बॉडी में ऑप्शन मिलेगा। इसको मैं डिटेल में आपको हम बताऊंगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जो कि इस गाड़ी का जो इंजन है 625 सीसी का आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 625 सीसी का गाड़ी का अगर इंजन है तो आप सोच ही सकते हैं कि ये माल आराम से 1.5 टन 2 टन लेकर जाने में कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है। उसके बाद जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो अभी पेट्रोल वर्जन पे है, लेकिन अगर आप डीजल लें या फिर सीएनजी लें तो कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, लेकिन आपको ऑन एवरेज एक आपको अंदाजा इससे मिल जाएगा। कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं होने वाला है, सेम ही रहता है। इसका जो दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क है वो 48 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क इसमें देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, जो कि 4 स्ट्रोक का पॉजिटिव इग्निशन पेट्रोल इंजन आपको दिया गया है। इंजन भी काफी रिलायबल दोस्तों, ऐसे भी महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं काफी रिलायबल मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको माइलेज पहले ही बताया, तो दोस्तों इसका माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको 28 से 32 का है। लेकिन मैं एक ऑनर के तौर पे, गाड़ी ऑनर और एक ड्राइवर के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन जो कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर आपको खड़ा चलना पड़ेगा तो आपको वो मिलेगा। बहुत कोई क्या बोलता है, कंपनी 30-32 का क्लेम किया है या फिर पिकअप का 17 का 18 क्लेम किया, उतना माइलेज नहीं दे रहा है। अरे भाई माइलेज देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन आप कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है उसके नियम के अनुसार चलोगे तब उतना माइलेज देगा। अब मैं बता दे रहा हूँ क्राइटेरिया क्या होता है, शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ कि पहली बात तो गाड़ी का जो आपका डाला बन के आता है, कार्गो बॉडी आता है, बस उसमें अगर आप चलाओ, उसमें क्या करते हैं भाई लोग, आराम से 300 400 500 किलो का वजन एक्स्ट्रा जोड़ करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं। उतना आप वजन मत डालो अपने बॉडी में, जो गाड़ी का माल ढोने का जो आपका कार्गो बॉडी है उसमें उतना वजन मत डालो, जितना जरूरत है बस उतना डालो। आप गाड़ी का वेट वैसे ही वजन बढ़ा दिए। दूसरी बात क्या कि आप जो कंपनी का रेडियल टायर आता है उसको हटा करके बाहर का लाइलून टायर आप लगा देते हो, इसके कारण से आपका माइलेज घट जाता है। उसके बाद भाई लोग पत्ती बढ़ा देते हैं, तो क्यों नहीं माइलेज घटेगा। जो कंपनी का माइलेज टेस्ट होता है शोरूम में, उस कंडीशन में अगर गाड़ी आप चलाओगे तो आपका जितना माइलेज क्लेम कंपनी की उससे प्लस ही माइलेज आपको देखने को मिलेगा।
टाइम पे आपको सर्विस कराना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपका माइलेज के बारे में। तो माइलेज अगर आप ऑन एवरेज अगर आप निकाल रहे हो तो सिटी में आपको 20 से 25 के बीच में निकलेगा। ये डिपेंड करता है कि कितने हल्के माल में आप चल रहे हो, कितना लोड लेके चल रहे हो। तो 20 से 25 के बीच में ही आपको माइलेज देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडेबिलिटी का। तो ग्रेडेबिलिटी तो जिसको नहीं समझ में आता, जो मेरे वीडियो देखे उनको तो समझ में आता ही होगा। तो ग्रेडेबिलिटी मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि आपका इसमें 29% देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही दमदार ग्रेडेबिलिटी है। अब मैं बता दे रहा हूँ वो क्या होता है। चढ़ाई चढ़ने की क्षमता, जब गाड़ी को आप माल लोड कर करके आप ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहे हो तो गाड़ी कहीं रुक रही है या नहीं रुक रही है, जो चढ़ाई चढ़ने का जो पावर होता है वो ग्रेडेबिलिटी होता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसका मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड जितने भी कमर्शियल गाड़ी हैं, चाहे वो पिकअप हो चाहे वो बस हो, जितना भी कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया, तो हमारे इंडिया में इसको 80 किलोमीटर पर आवर पे ही सर्टिफाइड किया गया है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। इस गाड़ी में आपको एक सिलेंडर मतलब सिंगल सिलेंडर का ये गाड़ी है। तो ये आप ना सोचें कि ये सिंगल सिलेंडर का गाड़ी है तो ये कमजोर गाड़ी होगा। आप एक बार लें, टेस्ट ड्राइव लें, आप चलाएं या फिर आपके दोस्त में है आप उसने चला के देखें कि आपका ये गाड़ी कितना मजबूत है, कितना पावरफुल गाड़ी है, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो टर्निंग रेडियस है, जो कि आपको 4700 mm का टर्निंग रेडियस देखने को मिल रहा है। तो टर्निंग रेडियस भी काफी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पतले सी गली हो या कहीं भी आप भीड़ भाड़ सब्जी मंडी में गली कुची कहीं भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं इसका डायमेंशन के ऊपर में। तो डायमेंशन दोस्तों हम बात करेंगे इसका ओवरऑल जो इसका लेंथ है वो आपका 3876 मतलब 3876 mm का ओवरऑल जो इसका लेंथ है आपको वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल विड्थ, जो कि चौड़ाई होता है, वो आपको 1498 mm का टोटल जो चौड़ाई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका ग्राउंड क्लियरेंस, कि गाड़ी अगर आप ऊबर खाबर रास्ते में लेके जा रहे हो या फिर कहीं खेत खलियान में जा रहे हो तो कहीं गाड़ी फंसेगा या नहीं फंसेगा, कोई ज्यादा आपको बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि पिकअप से थोड़ा सा ही कम है। 180 mm 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब पिकअप में 180 210 के आसपास में यही रहता है, तो कोई खास नहीं है। तो आप कहीं भी आप ऊबर खाबर रास्ते में भी आराम से जा सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद इसका जो व्हील बेस दिया गया है वो आपका 2500 mm का व्हील बेस है। उसके बाद जो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 4x2 है। तो ये सब गाड़ी में दोस्तों 4x4 नहीं आती है, जो कि सिर्फ आपको जो महिंद्रा का जो कैंपर होता है, कैंपर कोई भी गाड़ी है कोई भी कंपनी का कैंपर हो उसमें आपका 4x4 आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका लोडिंग का लेंथ क्या है। जो इसका कार्गो बॉडी का साइज जो लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया, उस पर हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका 2257 mm मतलब 2257 mm का आपको लेंथ दिया गया। चौड़ाई इसका 1493 mm का आपको देखने को मिल रहा है, और इसका जो हाइट है वो 300 mm का देखने को मिल रहा है। तो डाला का साइज काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई आप करके इसको बड़ा करके आराम से आप सब्जी मंडी में, मुर्गी फार्मिंग में, मतलब मुर्गी के कहीं डिलीवर करना है, ये सब में जाले में बहुत अच्छा ये काम करता है। सीमेंट लोडिंग करना है या फिर कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा सामान ढोना है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। 1 से 1.5 टन लेके जाइए ना, कहीं दबने वाला ये सब गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर में और लोडिंग कैपेसिटी, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ट्रांसमिशन दोस्तों इसका मैनुअल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 4 गियर आपको फ्रंट में और 1 रिवर्स में, मतलब 1 बैक गियर है और 4 फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा है। क्लच इसमें जो आपको है ड्राई सिंगल प्लेट आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज का थोड़ा सा इसमें मुझे निराशा होगी, लेकिन निराशा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन कोई गल नहीं है, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है दोस्तों, तो पावर स्टीयरिंग का इसमें जरूरत भी नहीं है। ये ऐसे ही छोटी मोटी गली कुची में कहीं भी घुस जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा फीचर्स हमको मिल रहा है, कौन सा फीचर्स नहीं मिल रहा है। तो इसमें एसी का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, ये सब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक बजट वाली कमर्शियल गाड़ी है, जो कि कम बजट में चाहिए लोगों को और ज्यादा मुनाफा कमा सके इससे। उसके बाद इसमें टेलीमेटिक हो गया, टाइल टेबल स्टीयरिंग हो गया, आर्म रेस्ट हो गया दोस्तों, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इसका जो सीट टाइप है वो आपको स्टैंडर्ड टाइप का सीट आपको देखने को मिलेगा, जो एक प्राइवेट गाड़ी में जैसे कार समय होता है उस टाइप का आपको स्टैंडर्ड सीट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद ड्राइविंग इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होता है इसमें आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये भी ऑप्शनल है, आपका मॉडल के वाइज डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो ड्राइविंग का जो सीट है वो आपको एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ ड्राइवर प्लस एक बंदे को बैठा सकते हैं, सर्टिफाइड है, लेकिन 2 बंदे भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा सीट इसका दिया गया, उस समय आपको आप देख सकते हैं फोटो में। इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से 3 बंदा आप इसमें बैठ करके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं दिया गया है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है, ट्यूबलेस टायर चाहिए भी नहीं। जो भी मालवाहक गाड़ी होता है उसमें ट्यूब वाला ही टायर चाहिए। कारण क्या है, अगर आप ओवरलोड लेके चलोगे तो ये गाड़ी नहीं दबने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और व्हील होल्ड का ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा है।
तो आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक के ऊपर में, जो कि आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है, इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। और इस गाड़ी में जो सस्पेंशन है उसमें आपको शॉकर विथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि पहले BS4 में आता था। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में ABS के बारे में। मैंने आपको बताया जो कि ABS सिस्टम जो होता है वो इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज आपको प्लस पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है जो कि आपको पार्किंग ब्रेक का है। तो पार्किंग ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बॉडी ऑप्शन, जो कि कार्गो बॉडी का साइज होता है या फिर गाड़ी जो होता है वो किस किस टाइप बॉडी में आ रहा है। तो पहला तो आपको चेसिस विथ केबिन जो कि नॉर्मल आता है, हाफ डाला या हाफ बॉडी जो होता है, और जो आपका केबिन होता है वो। दूसरा है आपका डेक बॉडी। डेक बॉडी ये होता है जो कि आप देखते होंगे कि जो पूरा पैक बॉडी रहता है वो डेक बॉडी। और डे बॉडी, तो डे बॉडी का कहने का मतलब ये है कि ये स्लीपिंग बॉडी नहीं है, इसमें आप सोने का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो टायर लगा हुआ है कौन सा टायर है, क्या वाकई में आपका 1 टन 1.5 टन क्षमता को ये उठा के जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया जो कि इसमें नंबर्स ऑफ टायर जो है वो 4 है, और इस गाड़ी का जो टायर का आपको दिया गया वो 145 का R12 का 8 प्लाई का टायर आपको देखने को मिल रहा है, आगे और पीछे में दोनों। तो दोस्तों काफी ठीक ठाक आपको टायर देखने को मिल रहा है जो कि 8 प्लाई का है, तो कमजोर टायर नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में एडिशनल फीचर्स आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो चेसिस में आपको लाइट दे रहा है, उसके अलावा फॉग लाइट का इसमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ अगर आपका डाउट है या कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम ठेठ भाषा में, जो कि मेरे भाई लोग देख रहे हैं जिनको जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, कि उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज आप कमेंट कर देना, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन इसको टाइप करके मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसका आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके लिए एक नया वीडियो मैं बना दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस क्या पड़ता है, उसके बाद ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का एक्स शोरूम जो आपका है, जो कि CNG वर्जन का मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद डीजल का, फिर हम पेट्रोल का बात करते हैं। तो CNG में आपको 5,32,000 का अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा, और डीजल में आपको 5,24,000 और पेट्रोल में 4,93,000। दोस्तों मैंने जो रेट बताया है ये आपके स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आप नजदीकी डीलर के पास जाकर के, नजदीकी शोरूम में जाकर के अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि क्या ऑफर चल रहा है, क्या आपको रेट पड़ेगा। जो मैंने आपको रेट बताया थोड़ा बहुत 19-20 होगा, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 हजार का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतना क्लियर से दोस्तों कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं ये सब झेल के बैठ चुका हूँ 10 साल से। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, गाड़ी लेना, बेचना, गाड़ी चलाना, माल में चलना। मैं बहुत सारा ऐसा गाड़ी ले चुका हूँ, या बहुत सारे बंदे का गाड़ी चला चुका हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कि आपका लोन अमाउंट कितना आप डाउन पेमेंट करने पे आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। ऐसे तो आप चाहो तो 10% भी आप कर सकते हो 50,000 का आसपास में, लेकिन मैं बोलूंगा कम से कम 20 से 25% डाउन पेमेंट करना। लेकिन हम ऑन एवरेज हम 20% मान के चलते हैं कि 20% अगर आपने डाउन पेमेंट किया है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8.8% का मान के चलिए, 8.8% या 8 से 9% के बीच में ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वो भी फ्लैट में रहता है दोस्तों पर एनएम के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं अगर 5 साल के लिए, क्योंकि दोस्तों जो भी बंदा ये गाड़ी ले रहे हैं अपने कमाने के लिए ले रहे हैं, मुनाफा के लिए ले रहे हैं, तो कम से कम 5 साल का तो आप किस्त करोगे ही। कारण क्या है कि अगर 3 साल का किस्त बनाओगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए, क्योंकि 12 महीने में 1-2 महीना ऐसा आता है जो कि गाड़ी को सही से नहीं चल पाता है। तो 5 साल का अगर आप किस्त बना रहे हो, और अगर आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हो, मान के चलो कम से कम 1 लाख के आसपास, 1,05,000 10,000 के आसपास में, तो आपका जो ऑन एवरेज है आपका जो मंथली का, वो आपका 6500 के आसपास, 6500 नहीं 8,500 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। मतलब 8,500, 8,600, 8,700 हो सकता है, मतलब 8,500 से 9,000 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो टोटल आपको कीमत क्या पड़ रहा है। तो आपका जो डाउन पेमेंट अगर 1 लाख आप कर रहे हो, तो आपका टोटल कॉस्ट 5,20,000 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा 5 साल के दौरान में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, ताकि जो नौकरी के पीछे में परेशान हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिला है, बहुत तरह का सरकार से शिकवा है, गुस्से में है कि मुझे नौकरी नहीं मिला, ये लंदपन, अरे वो सब छोड़ो, खुद का रोजगार आप करो। अगर ये छोटी सी गाड़ी भी लेकर के आप चलाते हो तो आप कम से कम तो पर डे का 1,000 रुपया अपना प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप 30 दिन इसमें मेहनत करोगे और 30 दिन कहीं प्राइवेट जॉब में 12 घंटा मेहनत करोगे, तो आपको 500 से 600 देगा। ये आपका खुद का काम होगा, खुद के मालिक आप बन जाओगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।